ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। और 66 पोर्टल के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, मतलब उसका निगेटिव इफेक्ट क्या होगा, और भी कुछ मुझे डाउनलोड्स हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय। जजमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा था कि डिवाइन की तरफ से कुछ है मैसेज। तो जजमेंट का कार्ड ही आया है। किस बात का जजमेंट है माँ, मतलब ये कार्ड का क्या है क्लैरिफिकेशन, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय, ओके, द सन, द इंप्रेस। वाओ, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं डिवाइन फेमिनाइन के। वाओ, तो देखिए 66 पोर्टल के बाद डिवाइन जो है फेमिनाइन के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भेज रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। डेफिनेटली आप देखिए द इम्प्रेस का कार्ड देख के आपको क्या वाइब्स आ रहे हैं, एक रानी की तरह, है ना। तो देखिए आपका जो है ना अभी का जो पैटर्न है लाइफ में, जो अप्स एंड डाउन्स जो चल रहे हैं आपके लाइफ में, वो डेफिनेटली अभी ख़त्म होंगे और एक पॉजिटिव शुरुआत होगी। डिवाइन फेमिनाइन की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये कार्ड आना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस कार्ड के साथ, इम्प्रेस के साथ द सन का कार्ड आना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली कुछ पैटर्न्स चेंज होंगे आपके लाइफ में एंड देखते हैं क्या है। और भी मुझे लग रहा है कुछ क्लैरिफिकेशन आना है। मम्मा प्लीज और क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। द इम्प्रेस के साथ द सन की एनर्जी की वाई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी की वाई है माँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी उल्टा आया है ये कार्ड। ठीक है, इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए 2 कार्ड्स जो है निगेटिव आए हैं। तो जैसे कि कुछ सिचुएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये कार्ड ना ऐसा आता है ना तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कार्ड ऐसा आया है, इट्स मीन्स कि आप अपने जीवन में ना काफ़ी ज़्यादा हताश निराश थे। क्यों? क्योंकि आप ना पास्ट की चीज़ों में देखिए बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा विचार करना पास्ट के बारे में, पश्चाताप करना, जो चीज़ें बीत चुकी है वहाँ पर ज़्यादा फोकस होना और ना उस पैटर्न के चलते हुए बहुत नकारात्मक होना। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एक आइसोलेशन वाली फीलिंग कि लाइक मुझे यूज़ किया गया, एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे लाइक मैनिपुलेटिंग वाली, मुझे फंसाया गया, मुझे चीट किया, ऐसी फीलिंग। ठीक है, एक होता है ऐसा। देखिए क्या होता है, कोई पर्सन हम जिस पे बहुत भरोसा करते हैं और हम बहुत विश्वास डालते हैं, लेकिन वही लोग जो है हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो जो चीज़ है ना बहुत लंबी जाती है। ठीक है, बहुत लंबी खिंचती है और उसमें से चाह कर भी हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग मुझे आप में दिख रही थी, इस चीज़ में से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है डिवाइन अपना काम करेंगे अभी, क्योंकि आप खुद से उस चीज़ में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे उसमें से बाहर निकलने के लिए और आपको इस एनर्जी में लाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर आप इस एनर्जी से मैच कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्लेम करना है, क्योंकि आपको ये एनर्जी रिसीव होगी। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि डिवाइन आपको खुद इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं।
अगर कोई चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, तो उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। उसी मूड में आपको नहीं रहना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोल रहा है कि चलिए बाहर चलते हैं घूमने के लिए, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो नहीं आना चाहती हूँ या फिर नहीं आना चाहता हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपका मूड कोई भी हो, अगर वो आपके अच्छाई के लिए है तो आपको जाना ही है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन खुद आगे से आपको जो है अप्रोच कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये वाला एनर्जी आया है डिवाइन फेमिनाइन का, जहाँ पे यूनिवर्स आपको जो है चेंज कराना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए वीवर की या फिर वीवर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इसे नहीं ले सकते हैं। बहुत सारा मैसेजेस जो है आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैंड की एनर्जी भी रिवर्स में आई है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिवर्स में क्यों आई है। रिवर्स में क्यों आई है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। अगेन इस कार्ड को और भी कुछ बताना बाकी है डियर, क्योंकि इतना शफल करने के बाद अगेन वही कार्ड आया है, लेकिन इस बार जो है सीधा आया है, ठीक है। और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। और क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा, जिस भाषा में मैं समझ पाऊँ उस भाषा में मुझे समझाइए। OMG काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए जस्टिस का कार्ड भी रिवर्स आया है, तो चलिए इसे क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये एनर्जी किसकी है। मुझे तो डिवाइन मस्कुलाइन की लग रही है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे जो रिवर्स जस्टिस आया है और रिवर्स 9 ऑफ वैंड्स आया है, वो एनर्जी किसकी है। डिवाइन मस्कुलाइन की है या फिर डिवाइन फेमिनाइन की है। प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्लीन करके ओह डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन मस्कुलाइन। मुझे लग ही रहा था ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि वो बहुत ज़्यादा हताश, निराश और आगे जाने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। और मतलब कि इसका मीनिंग ये है कि कुछ करने की क्षमता नहीं है उनकी। मतलब कि एक होता है ना कि इंसान में ना बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब कि इच्छा होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, एक जुनून होता है अपने आप में, ठीक है। लेकिन उसका जो है अभाव दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर, एक थकावट सा। और प्रगति के लिए ना, प्रगति करने के लिए बिल्कुल भी ऐसा, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहती हूँ मैं, कि उनकी एनर्जी ना बहुत डाउन है। उनको थकान जैसा महसूस होता है, कुछ भी करने की इच्छा ना होना, ज़बरदस्ती काम करना और ज़बरदस्ती के रिश्ते जो है निभाना, काम भी ज़बरदस्ती करना, ये वाली एनर्जी है ये, ठीक है, रिवर्स वाला, ठीक है। और बैलेंस, इसमें जो है बैलेंस, मतलब कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होता है। हम देना भी चाहते हैं, आगे से एनर्जी, लविंग नेचर वाला एनर्जी पाना भी चाहते हैं, आगे वाले इंसान को खुश रखना चाहते हैं, ये वाला एनर्जी, ठीक है। तो देखिए इसका अभाव दिख रहा है आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली। इतना ज़्यादा उनका जो है मूड स्विंग होता है कि वो खुद को वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि ये क्या चल रहा है उनके साथ। कभी कुछ बोल देंगे, इसको अपने ही फैमिली को कुछ बोल देंगे, चिल्ला देंगे, फिर अगले ही मिनट में उनको जो है गिल्ट होगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला, फिर खुद पे कंट्रोल ना होना, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, मतलब कि अभी की करंट। और उसमें जो है जस्टिस का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है। मतलब कि इसका आंसर ये है, मतलब कि आपके पर्सन का एनर्जी ऐसा है ना कि किसी ने अगर उनको दबाने की कोशिश
करा ना तो वो दब जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे क्या बोलते हैं उसे, इनजस्टिस हो रहा है तो वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे कि उनको कम मिल रहा है तब भी वो चला लेंगे, ऐसी वाली स्थिति। मतलब जस्टिस मतलब क्या, न्याय, ठीक है। और इनजस्टिस उल्टा आया मतलब कि इनजस्टिस मतलब उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार भी होता है ना तब भी वो कुछ नहीं बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना निगेटिव क्यों हो रहे हैं, तो ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा जो है डाउनफॉल वाली आई है। देखते हैं 6-6 पोर्टल का उन पे क्या असर होता है और इसमें मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की इतनी डाउन एनर्जी क्यों है, क्या रीज़न है, पर्सन की इतनी डाउन एनर्जी क्यों है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओके, अभी यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है माँ, ओम प्रेम करके OMG। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। OMG, बहुत सारे कार्ड्स एक में नहीं ले सकते हैं। आज की एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटिंग है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतने कार्ड्स उछल रहे हैं कि मुझे शेफलिंग भी, देखिए शेफल भी करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ मामा मुझे बताइए यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफिकेशन लीजिए माँ। ओके, और एक कार्ड लेना होगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, इस कार्ड को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन की ना एनर्जी बैलेंस नहीं है। इट्स मीन्स कि आपने अपनी एनर्जी विथड्रॉ की है, डेफिनेटली की है, आपने विथड्रॉ की है अपनी एनर्जी। और अगर फेमिनाइन अपनी एनर्जी मस्कुलाइन को नहीं देती है ना तो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं अपने लाइफ में। देखिए शिव और शक्ति ये जो दोनों पेयर्स है, अगर शक्ति अपनी एनर्जी शिव को ना देना तो शिव भी इनकम्प्लीट है, वो भी डिस्ट्रॉयड फॉर्म में चले जाते हैं। तो हम तो उन्हीं का अंश है, जो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स होते हैं शिव शक्ति या फिर राधा मोहन के ही अंश होते हैं। अगर पार्वती अपनी एनर्जी नहीं देती है शिव को तो वो डिस्ट्रॉयड फॉर्म में चले जाते हैं। कुछ इस तरीके का ही यहाँ पे एनर्जी आया है, जैसे कि आपने उनको कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया होगा, कंप्लीटली आपने जो है डिस्कनेक्ट कर दिया होगा अपने एनर्जी को, ठीक है। तो इसकी वजह से वो कभी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है और उसके तुरंत बाद जो है काफ़ी निगेटिव कार्ड आया है, और उसके बाद देखिए ये मिलन का कार्ड आया है। तो इसका आप भी रीडिंग कर सकते हैं, काफ़ी सटीक कार्ड आया है कि देखिए बहुत डिसबैलेंस है एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी जो है काफ़ी डिसबैलेंस है। यहाँ पे आप हो सकता है आप ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे एनर्जी में हो ना कि ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी कि अब क्या ही करना उनसे कांटेक्ट करके, है ना। वो जहाँ पे है खुश रहे, मैं यहाँ पे खुश हूँ, ठीक है, मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे उनसे बात भी नहीं करनी है। अगर आप इस एनर्जी में है ना तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है डियर, क्योंकि देखिए जो ट्विन फ्लेम पार्टनर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए नहीं बनाए गए हैं। उनको अपने अपने एनर्जी को बैलेंस करना होता है, अपने आप में
हमें यूनियन करना होता है, 5D यूनियन करना होता है, हारमोनियस यूनियन करना होता है, तब जाके जब स्टेबल होता है आपकी एनर्जी फेमिनिन एंड मस्कुलिन, तब जाके आपके लाइफ में जो है ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस होता है। देखिए आपके पर्सन अगर आप अपने उनके लाइफ में बहुत डाउनफॉल में चले गए, चलो बहुत ज़्यादा उन पे लोन हो गया, बहुत डिस्ट्रॉयटेड हो गए, चिड़चिड़े हो गए, चलो पागल हो गए, ठीक है, वो पागल हो गए, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आप चाहते हो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर पागल हो जाए? तो क्या ही मिलेगा आपको ऐसा करके? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल निगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए नहीं बनाई गई है, इसके आगे भी कुछ है, सोल पर्पस है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और सोल पर्पस डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में आपको फील होता है, 1% भी फील होता है ना, तो आप उस पर रिसर्च करिए क्या सोल पर्पस है आपके लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ गई है आप में, तो उसे कम करिए, बैलेंस करिए और अपने पर्सन को भी एनर्जी सेंड करिए, ठीक है। और ये कार्ड आया है, देखिए ये कार्ड मुझे थर्ड पार्टी का इंट्यूशन दे रहा है। कहीं ना कहीं उनके घर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि बिन बात का ट्रिगर देना, काफ़ी टॉन्ट देना, इस तरीके की एनर्जी आई है। और मनी ब्लॉकेजेस है, तो ऑफकोर्स घर में काफ़ी ज़्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, तो ऐसी एनर्जी निकल करके आई है। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, पर्सन क्या कहना चाहते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम करके, ओम क्रीम करके, ओम क्रीम करके, ओम क्रीम करके, ओम क्रीम करके। अगर आपके अगेन ये कार्ड आया है, देखिए कुछ ना कुछ बताना है इस कार्ड को डेफिनेटली। तो अगर आपका मूड ना स्विंग हो रहा है, लाइक कभी बहुत ज़्यादा खुशी और सडनली आपको ऐसा पेनफुल लग रहा है ना, तो आप मिरर कर रहे हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कॉर्ड कट करिए। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम करके, ओम क्रीम करके, ओम क्रीम करके, ओम क्रीम करके। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, बैलेंस, कर्मा बैलेंस करने के लिए कहाँ जा रहा है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। फर्स्ट तो आपको कर्मा के ऊपर कंसंट्रेट करना है, कर्मा क्लियरेंस करना है, न्यू कर्मा नहीं क्रिएट करना है, कल भी आया था ये। और सेकंड आपके पर्सन अपने कार्मिक पर्सन और आप में, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब कि दोनों को रखना चाहते हैं इन शॉर्ट। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, आप खुद बताओ। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि मैं कार्मिक पर्सन को भी, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, और मैं अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर मतलब कि आपको भी नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा वो प्रस्ताव पे आपके सामने रखते हैं ना, तो आपको डिनाई करना है। क्या ही ज़रूरत ऐसे रिलेशन का, ठीक है, कि आप कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव भी आता है ना, तो आप डिनाई करना, बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। जो डिवाइन फेमिनिन होती है बिल्कुल अंधी हो जाती है प्यार में, और अगर उनके सामने ऐसा कोई रिश्ता भी आता है ना कि चलो आप भी एंड वो भी, तो वो एक्सेप्ट करती है, बट नहीं करना है। आप कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो सेकंड ऑप्शन हो, ठीक है। अपने एग्जिस्टेंस को पहचानिए, आप ऐसे ही नहीं हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, ठीक है। आप सेकंड ऑप्शन बनके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना खुद का इम्पोर्टेंस जानिए। अगर आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं तो आपको डिनाई करना है। और क्या है, लास्ट कार्ड लेंगे, उसके बाद 6 पोर्टल के बारे में कुछ बताना है, वो भी चर्चा करेंगे। ओम क्रीम काल कहने में मम्मा पर्सन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम काल कहने में पर्सन क्या सोचते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी प्यारी माँ प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम काल कहने में पर्सन क्या सोच रहे हैं, पर्सन व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं माँ। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है।
ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट की एनर्जी की आई है। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। अगेन रिवर्स, देखिए ये कार्ड फर्स्ट कार्ड यही आया था और लास्ट कार्ड भी यही आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, गाइडेंस आया है, कुछ गाइडेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्या गाइडेंस है माँ? कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं और क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके, यहाँ पे साक्षात माँ काली की ऊर्जा आई है। थैंक यू मम्मा। ओम क्लीम कालकाय नमः। मैं इतना फंबल हो रही हूँ, देखिए मतलब कि मम्मा की एनर्जी आई है ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू मम्मा। तो देखते हैं इस कार्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन है वो पास्ट एंड प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं, मतलब कि बैलेंस कर रहे हैं। उसमें से बाहर आने के लिए वो खुद पर काम कर रहे हैं। इट्स मीन्स कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, डेफिनेटली देखिए ये पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कार्ड प्रेजेंट करता है प्रेजेंट एंड पास्ट के एनर्जी को। तो ये किस पर काम कर रहा है? प्रेजेंट एंड पास्ट के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ठीक है, ये एनर्जी भी बैलेंस को ही दर्शाती है। देखिए यहाँ पे दो पर्सन हैं। ठीक है, और ये जो इंसान है इनको जो है गाइडेंस दे रहा है कि आपको क्या करना है लाइफ में। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को जो है यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने पाथ पे काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। डेफिनेटली वो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और उनकी जो स्थिति है ना, अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो किसी के लिए भी रिश्ता भी निभा रहे हैं, ज़बरदस्ती का निभा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का कर रहे हैं, इस तरीके का। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली वो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे। और माँ काली की ऊर्जा यहाँ पे आई है। डेफिनेटली जो माँ है आपको ब्लेसिंग सेंड कर रही है, उसके साथ साथ आपको जो है डायरेक्शन भी दिखा रही है। मम्मा थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। एंड जो है आपको क्या ही बोलूँ, माँ का कार्ड आया है। तो अगर आप इस फॉर्म में आते हो, डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आते हो ना, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे, आपका रियूनियन भी होगा। ठीक है, लास्ट कार्ड बहुत बहुत बढ़िया आया है मम्मा का। तो इसके साथ ही साथ हम कार्ड रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और 6-6 पोर्टल के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिए 6-6 पोर्टल जो है उसके बाद क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बैलेंस आता है। ठीक है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन के एनर्जी में बैलेंस आता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है ब्रेकअप भी होता है। क्यों? क्योंकि सेपरेट होते हैं बहुत सारे फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जो है सेपरेट होते हैं इस 6-6 पोर्टल पे। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल ही किसके लिए बनाया गया है? बैलेंस के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ अगर ख़त्म नहीं होगी तो दूसरी स्टार्ट कैसे होगी, समझ रहे हो? तो जहाँ पे आपका अगर सेपरेशन अभी चल रहा है, सेपरेट हो चुके हो आप हाल फिलहाल में, तो यहाँ से आगे आपकी जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपको खुद पे काम करना है। तो 6-6 पोर्टल जो है हार्मनी लेके आता है अपने आप में। ठीक है, अपने खुद के अंदर। तो स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को महसूस करते हो, लाइक मैं स्पिरिचुअल जर्नी, आपको बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुनाई देता है, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ क्या है, ये आपको अगर बार बार सामने आ रहा है, पॉपअप हो रहे वीडियो, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए, क्योंकि डिवाइन खुद आपको इस जर्नी में प्रोग्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, 6-6 पोर्टल भी यही मुझे इंट्यूशन भी यही आ रहा है और पोर्टल भी है स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाओगे स्पिरिचुअल पाथ में। ठीक है, ध्यान में, मेडिटेशन में। ठीक है, अगर मंत्र जाप करते हो तो उसमें भी आपको बहुत डिवाइन से जो कॉस्मिक एनर्जी है बहुत फास्ट आती है इस पोर्टल पे। ठीक है, तो इस पोर्टल के बाद भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो। और दूसरा देखिए 666 का और एक निगेटिव मीनिंग भी है।
ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ भी कुछ निगेटिव मीनिंग भी है, जैसे कि बाइबल में ये लिखा गया है कि 666 ये नंबर डेविल का नंबर होता है, मतलब कि नकारात्मक शक्ति का नंबर होता है। जैसे कि कोई बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे मतलब कि सारे ही लोग जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो बहुत प्योर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं। अगर वो खुद के अंदर के ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं ना, तो वो लोगों को मतलब कि लोगों में लाइट ला सकते हैं। ठीक है। एक होता है ना जैसे कि हीलिंग का काम करना, लोगों को भगवान से अटैच करना, ये वाला काम। तो ये जब करते हैं, ऐसे प्योर सोल ऐसे करते हैं ना, तो निगेटिविटी बहुत हद तक अटैक करती है। ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे 666 ऐसे 666 नंबर कहीं पे दिखाई देता है ना, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाइए, कुछ ना कुछ डेविल अटैक हो सकता है आप पर। तो तुरंत आपको डिवाइन से कनेक्ट रहना है, जो भी इंट्यूशन आते हैं उसे खुद को फॉलो करना है। ठीक है। और दूसरा, भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहना है। अगर कैसे कनेक्ट रहना है? मंत्र जाप के हेल्प से और नाम जप के हेल्प से कनेक्ट रहना है हमेशा। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, ठीक है, जो भी विचार आते हैं, जैसे कि चलो घूमने चलते हैं, तो हमेशा ये विचार खुद के नहीं होते हैं, समझ रहे हो? कई बार जो है निगेटिविटी ऐसे विचार हमारे अंदर डालती है। क्यों इसका रीज़न जानिए। हम सोचते हैं चलिए घूमने चलते हैं, सडनली, ठीक है, हमारा मन होता है घूमने के लिए, हम बाहर जाते हैं, कहीं से कुछ आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? निगेटिविटी है। हम बोलते हैं ना, अरे अभी तो ये बंदा घर में था, अभी ये बाहर गया और 2 मिनट में इसका एक्सीडेंट हो गया। तो निगेटिविटी ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि चल बाहर चल, और फिर गाड़ी जो है आगे वाली जो ड्राइवर है उसे इन्फ्लुएंस किया, उसे कुछ नींद आ जाता है, फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरीके का जो है निगेटिविटी बहुत गंदा लेवल का जो है इन्फ्लुएंस करती है। तो हमेशा सोचना है कि मैं जो सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, क्या वो सही है? ठीक है। ये हमेशा हमें दोनों तरफ से सोचना है, क्या ये मुझे करना चाहिए? ठीक है। क्योंकि हमेशा जो हम सोचते हैं वो हमारा खुद का माइंड नहीं होता है। और इसका मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ, बहुत गंदा लेवल का एक्सपीरियंस हुआ है। तब जाके मैं आपको बता रही हूँ। मैं हंस रही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि लाइक मेरे इमैच्योरिटी के वजह से ना लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रगल मैंने किया है, और उसमें से बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी मिले हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं वो आपके नहीं होते हैं। ठीक है। वो इन्फ्लुएंस भी होता है। तो 2 बार हमें सोचना है कुछ भी करने से पहले। तो 666 का ये मीनिंग होता है। ठीक है। और 66 पोर्टल बहुत अच्छा है, जिसमें बैलेंस, हार्मनी और अच्छे रिश्ते, गुड हेल्दी रिश्ते बनते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ पे चलना बहुत स्मूथ हो जाता है। इसके बहुत ज़्यादा पोर्टल जो है ओपन हो जाते हैं। ठीक है। तो 6 महीने गुजर चुके हैं, और आगे के 6 महीने आपको खुद में लाइट लाना है, खुद को जो है इनलाइटमेंट करना है, स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है। समझ रहे हो? जो भी ये लोग खुद को मैच कर रहे हैं, डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही मुझे बताना था आपको। और देखते हैं लव चिट्स में क्या आता है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आज हम ये कार्ड्स लेंगे, लव कार्ड्स। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए लव कार्ड्स में क्या है। पर्सन क्या सोचते हैं माँ। Your love, your honesty, how much passionate about me. I can't forget this. No one can give it to me. Okay, उनको रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि जिस तरीके से आपने उनको चाहा है, जिस हॉनेस्टी के साथ, जितना पैशनेट होके, ठीक है, वो भूला नहीं पा रहे हैं ये चीज़। बाकी सारी चीज़ें तो वो भूल जाएंगे, लेकिन वो ये चीज़ नहीं भूला पा रहे हैं। उनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि कोई भी दुनिया में ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आप के लेवल से उनको चाहेगा। ठीक है, समझ लो। और देखते हैं इस कार्ड में क्या आता है।
क्या मुझे सच में भूल गए हो? उनको लगता है कि आप उनको भूल चुके हैं। ठीक है, कार्ड्स में भी यही आया था कि आपने एनर्जी विड्रॉ कर ली है। डिवाइन चक्रास के ऊपर काम करिए। ठीक है, ये कल से आ रहा है, कल से। DF टू DM, अब तुम दूर ही ठीक हो, बैलेंस मैं बैलेंस हो चुकी हूँ, जहाँ हो खुश हो। देखिए ये एनर्जी में है फेमिनाइन, लेकिन आपके पर्सन को अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली उनको एनर्जी देना है 5D लेवल पे। ठीक है, 3D में नहीं देना, पर बट 5D लेवल पे डेफिनेटली आपको देना है। अच्छा सोचना है। ठीक है, अपने जर्नी पे ध्यान दो। देखिए जो फेमिनाइन इस जर्नी को बिलीव नहीं कर रही है, तो आपको बिलीव करना है और इस जर्नी पर ध्यान देना है, खुद पे इनर वर्क करना है। नहीं तो आप सारी उम्र डिस्ट्रैक्टेड फेमिनाइन में ही, इस एनर्जी में ही स्टक रहोगे। ठीक है, और जब आपका न्यू बर्थ होगा ना, तब भी आपकी यही एनर्जी वहाँ पे कैरी होगा। एक देखिए, एक थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, छोटा सा नन्ना सा बेबी होता है, कोई गर्ल या फिर बॉय, जेंडर नहीं मैटर करता, वो ना जन्मता मतलब कि जैसे ही उसका बर्थ होता है ना, तब से वो चिड़चिड़ा होता है। आपने नोटिस किया होगा ये चीज़। कोई बेबी ना बहुत रोता है, हमें पता ही नहीं चलता ये बेबी ऐसा क्यों है, क्यों रो रहा है ये। तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो पिछले बर्थ से ही लेके आता है, वो फ्रस्ट्रेशन इस बर्थ में भी लेके आता है वो। ठीक है, तो उस फॉर्म में आप भी चले जाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको इसी जन्म में सारे ब्लॉकेजेस को हील करना है, ब्लैक मैजिक को हील करना है, नेगेटिविटी को दूर करना है, एंसेस्टर कर्स को हटाना है, सब कुछ इसी जन्म में करना है। तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा ना, तो एक हेल्दी लाइफ मिलेगी अगले बर्थ में। अगले बर्थ में क्या, इसी बर्थ में आपको हेल्दी लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम कालकाय नमः। बाय बाय।